समय भगवान के पास में दूसरा पत्र आया और ये पत्र दिल्ली से आया, हस्तिनापुर से आया। पांडव कहते हैं कन्हैया हम राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। राजसू यज्ञ करने के लिए पांडवों ने पत्र भेजा। कन्हैया जी ने दोनों पत्रों को देखा और भगवान हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर जाने के बाद भगवान ने पांडवों से पूछा क्या करना चाहते। पांडव कहते हम राजसू यज्ञ करना चाहते। भगवान ने कहा जब तक जरासंध जीवित है तब तक राजसू यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। भीम को लिया, अर्जुन को लिया और कन्हैया जी, ये तीनों लोगों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके ये तीनों जरासंध के राज्य में पहुंच गए। सवेरे सवेरे जरासंध दान करता था। ये तीनों ब्राह्मण के रूप में गए, बोले महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जरासंध ने कहा जो मांगोगे वही मिलेगा। कन्हैया जी कहते हम आपसे युद्ध की भिक्षा चाहते। जरासंध को हंसी आ गई, महाराज युद्ध की भिक्षा तो मिलेगी लेकिन हम पहचान गए आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी लड़ने की बात कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण जब करेगा ब्राह्मण प्रेम की बात करेगा और आप लड़ने की युद्ध की भिक्षा मांग रहे, आप हो कौन। कन्हैया जी ने कहा हमको नहीं पहचाना, हमने तुमको 17 बार पराजित किया था। हम हैं कन्हैया, ये है गांडीवधारी अर्जुन और ये है भीम। तुम जिससे चाहो उसके साथ में युद्ध करो। जरासंध बोला 17 बार हराया था ठीक है, लेकिन 18वीं बार आपने हमको पीठ दिखा दी थी, आपने रण छोड़ दिया था, इसलिए हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे। ये अर्जुन बाण बहुत अच्छे चलाता, लेकिन अर्जुन वीर नहीं है। वीर कौन है? बोले ये भीम वीर है। हम युद्ध करेंगे तो भीम के साथ में युद्ध करेंगे। पहले धर्म युद्ध होते थे, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक युद्ध होता था और रात्रि में दोनों पक्ष एक साथ विश्राम करते थे। पहले युद्ध में भी धर्म होता था और आज सबसे ज्यादा युद्ध धर्म को लेकर के हो रहे हैं। पहले युद्ध में धर्म था और आज धर्म में ही युद्ध आ गया है। मेरे भाई इससे बचना चाहिए। भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ 27 दिन तक चला। 27वें दिन रात में भीम कहता कन्हैया ये पापी मरता क्यों नहीं। भगवान बोले अपने सहारे मारोगे तो ये कभी नहीं मरेगा। भीम बोले कैसे मारे। भगवान बोले कल युद्ध करते जाना और युद्ध करते करते हमको देख लेना। 28वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते बार बार कन्हैया को देख रहे थे। कन्हैया जी ने एक तिनका उठाया, तिनके को उठा करके 2 टुकड़े कर दिए। दायां हिस्सा बाईं और बायां हिस्सा दाहिनी ओर फेंका। भीम ने उठा करके जरासंध को भूमि पर पटका, एक पैर के ऊपर पैर रखा, दोनों हाथ से दूसरा पैर पकड़ा, पकड़ करके चीर करके 2 टुकड़े कर दिए, दायां बाईं और बायां दाहिनी। जरासंध की मृत्यु हुई। ये जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। एक जरा नाम की दासी ने इन दोनों टुकड़ों में संधि कर दी थी, इसी कारण इसका नाम जरासंध पड़ा था। आज जरासंध की मृत्यु हुई। भगवान लौट करके आए। लौट करके आने के बाद भगवान ने कहा राजसू यज्ञ की तैयारी करो और ये यज्ञ बड़ा काम है। जब काम बड़ा हो तो जिम्मेदारी बांट देनी चाहिए। भगवान सबको बुलाते हैं और सबकी जिम्मेदारी बांटने लगे। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जितना भी खर्च होगा सारे खर्च का लेखा जोखा तुम करोगे। जितना खर्च हो वो तुम अपने हाथ से करना। इतना कहा कन्हैया ने, युधिष्ठिर ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, एकांत में ले गए। बोले कन्हैया जी आपको पता है ये दुर्योधन हमसे बैर मानता है,
जहां एक का खर्चा होगा वहां ये 10 का खर्चा करेगा। कन्हैया बोले युधिष्ठिर तुम ये तो जानते हो ये तुमसे बैर मानता एक की जगह 10 खर्च करेगा, लेकिन तुम ये नहीं जानते इसके हाथ में ऐसी रेखा है ये 10 खर्च करेगा तो खजाने में 100 अपने आप बढ़ जाएगा। दुर्योधन को जिम्मेदारी दी गई, भीम को बुलाया गया और भीम से कहा गया भीम भैया आपको भंडारे की व्यवस्था देखनी, क्योंकि एक नियम है जो अच्छा खा सकता है वही अच्छा खिला सकता है। आपकी बेटी की शादी हो और हलवाई के पास में आप ऐसे व्यक्ति को बैठा लो जिसको डायबिटीज हो, आपको हर मिठाई में शक्कर कम मिलेगी। क्यों? बोले जहां शक्कर डाली जाएगी वो यही कहेगा ज्यादा ना डालना, ज्यादा मीठा हो जाएगा। जो अच्छा खा सकता है वही अच्छा खिला सकता। आज भीम को भंडारे की व्यवस्था दी गई, सबको काम बांटा गया। कन्हैया जी बोले 2 काम हम करेंगे, एक तो आने वाले संतों के चरण धोने का काम और दूसरा भंडारे की जूठी पत्तल उठाने का काम। लोगों ने कहा प्रभु ये तो बहुत छोटी सेवा है। भगवान ने कहा सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, छोटा और बड़ा सेवा करने वाले का भाव होता है। भगवान जूठी पत्तल उठाने को तैयार थे, भगवान संतों के चरण धो रहे थे। आचार्य जी ने यज्ञ प्रारंभ कराया, आचार्य जी ने कहा यज्ञ प्रारंभ हो गया है। आचार्य के साथ साथ एक ब्रह्मा का वर्ण होता है जिसकी अग्र पूजा होती, हम ब्रह्मा किसको बुलाएं? लोगों ने कहा ये कन्हैया जी को ही ब्रह्मा बनाया जाए, कन्हैया जी की ही अग्र पूजा करी जाए। इस बात को सबने स्वीकार किया, लेकिन उसी सभा में बैठा हुआ शिशुपाल ने सुना तो भगवान को गालियां दे दी। शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा और भगवान उंगलियों पर गिनने लगे। अर्जुन ने कहा कन्हैया ये आपको गाली दे रहा है और आपको गिनती याद आ रही। भगवान बोले हमने इसकी माँ को वरदान दिया था हम इसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे, इसकी 100 गालियों तक हम कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा कितनी हुई? भगवान बोले 99 हो गई, बस ये आखिरी है। जैसे ही 100वीं गाली पूरी हुई भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, अगर अब एक भी शब्द मुंह से निकाला तो जीवित नहीं बचोगे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जोश में लोग होश खो देते। भगवान ने समझाया, समझ में नहीं आया और जैसे ही 101 गाली निकली भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, इसका सर कट गया है। राजसु यज्ञ प्रारंभ हो गया। इसी राजसु यज्ञ में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हो गया। द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ। एक छोटी सी बात महाभारत के युद्ध का कारण बन गई। मेरे भाई सदैव विचार करके बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। विचार करो, जो शब्द आपको सुनने में अच्छे न लगे ऐसे शब्द कभी भी अपनी जीवा से निकालने नहीं चाहिए। एक बार तीर का तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन में कभी नहीं भरता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। पहले लोग कहा करते थे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। लेकिन आज लोग मीठी वाणी नहीं बोलते। आज कैसी वाणी बोलते? ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, लेकिन उससे कभी न बोलिए
जो तुमसे तगड़ा हो। मीठा बोलो, मीठा बोलने वालों की संसार